हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडिफाइंग नॉलेज। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोज हु आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज का सेशन जो है हमारे पास वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट स्पीशीज इन नेचर। हाईएस्ट है ये। ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स या फिर ऑप्शन डी इंसेक्ट्स। कौन सा इनमें से जिसकी हाईएस्ट स्पीशीज़ है नेचर में? क्या वो बर्ड्स की हैं, फंजाई की हैं, एंजियोस्पर्म्स की हैं या फिर इंसेक्ट्स की हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट ऑप्शन में नहीं हो तो फिर फंजाई आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जनेरियो इन 1992 रिजल्टेड इनटू। अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में रियो डी जनेरियो में, उसका क्या रिजल्ट निकला था? कॉम्पिलेशन ऑफ रेड लिस्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या फिर IUCN। तो बात की जाए अगर ऑप्शन ए की तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन बी अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ऑप्शन डी की अगर बात की जाए IUCN तो ऐसा भी कुछ नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्पॉन्सिबल है रेड डाटा बुक को मेंटेन करने के लिए? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी साइट्स, ऑप्शन सी IUCN या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी IUCN। IUCN की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अगर WWF की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड फंड। साइट्स की बात की जाए तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। क्वेश्चन नंबर 4, वर्स्ट डेंजरस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इज। वाइल्ड लाइफ को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, हंटिंग से, ओवर ग्रेजिंग से या फिर एक्जॉटिक स्पीशीज से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज। इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क कौन सी है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये आसाम में है। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये राजस्थान में है। और हेमिस नेशनल पार्क की बात अगर की जाए तो ये लद्दाख में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सितु कंजर्वेशन। तो कौन सा ऐसा है जिसको इन सितु कंजर्वेशन के अंडर इंक्लूड नहीं किया गया है? ऑप्शन ए नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी बोटेनिकल गार्डन या फिर ऑप्शन डी सेंचुरी। तो अगर बात की जाए नेशनल पार्क की तो ये तो इन सितु कंजर्वेशन में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सितु कंजर्वेशन में आता है। सेंचुरीज़ की बात की जाए तो ये भी इन सितु कंजर्वेशन में आता है। तो एक ही चीज़ जो इन सितु कंजर्वेशन के अंदर नहीं आती वो है बोटेनिकल गार्डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या है? न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जीज, कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट या फिर वायरस। क्या वो कोई न्यू काइंड की फूड एलर्जीज़ हैं या फिर कैंसर को इंड्यूस करने वाले माइक्रोब्स हैं या फिर माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट में कुछ हैं या फिर वायरसेस हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वियर नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। ऐसा रीजन बायोस्फीयर रिजर्व का जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता। ऑप्शन ए बफर जोन, ऑप्शन बी कोर जोन, ऑप्शन सी ट्रांजिशन जोन या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कोर जोन। बफर जोन में है थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है और ट्रांजिशन जोन में तो सब कुछ ही अलाउड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मेन डिफरेंस बिटवीन 6th एक्सटिंक्शन एंड 5th एक्सटिंक्शन इज। मेन डिफरेंस जो है छठे एक्सटिंक्शन और 5वें एक्सटिंक्शन के बीच में है वो क्या है? इज मेनली अफेक्टिंग प्लांट्स, हैपनिंग एट फास्टर रेट, इज मेनली अकरिंग ऑन वाटर और हैपनिंग एट स्लोअर रेट। अभी जो करंट चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है और इसका और
जो पहले 5th एक्सटेंशन चल रहा था उसमें एक ही डिफरेंस है, वो है छठा जो है हैपनिंग एट फास्टर रेट। ऑप्शन बी इज ऑन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया इज। नेशनल पार्क टोटल कितनी है अभी प्रेजेंटली इंडिया में? ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 108 या फिर ऑप्शन डी 106। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 106। तो 106 जो करंट वाली है उसका जो नाम है वो है रायमोना एंड नेशनल पार्क, और ये जो है ये आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 11, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय। टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसने कॉइन की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड विल्सन ने, ऑप्शन बी डब्ल्यू जी रोसन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने या फिर ऑप्शन डी वाल्टर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डब्ल्यू जी रोसन ने। अगर बात की जाए टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किसने किया है, तो उसका आंसर जो है वो एडवर्ड विल्सन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, व्हाट इज एन एंडेमिक स्पेशीज। एंडेमिक स्पेशीज क्या है? ऐसी स्पेशीज विच आर फाउंड एवरीवेयर या फिर ऐसी स्पेशीज विच आर फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरियाज, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी नन। तो एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1952 में, 1967 में, 1976 या फिर ऑप्शन डी 1972। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1972। क्वेश्चन नंबर 14, ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज। ऐसी एक एप जो कि इंडिया में पाई जाती है। ऑप्शन ए गोरिल्ला, ऑप्शन बी चिंपांजी, ऑप्शन सी लीफ मंकी या फिर ऑप्शन डी हॉलॉक गिबॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी हॉलॉक गिबॉन। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो किस ग्रुप में पाई जाती है? ऑप्शन ए फंजाई में, ऑप्शन बी प्लांटिया में, ऑप्शन सी एनिमेलिया में या फिर ऑप्शन डी मोनरा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन डी मोनरा में। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।